अस्सलाम वालेकुम। MGT 503 के लेक्चर्स में आपको मैं लेसन नंबर 2 के बारे में आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेसन नंबर 1 में हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल पढ़ा था कि मैनेजमेंट किस तरह से स्टार्ट हुई थी और बहुत देर से मैनेजमेंट जो है वो चलती आ रही है। पोल्का के बारे में हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। आज लेसन नंबर 2 में हम मैनेजमेंट और मैनेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजर्स कौन होते हैं, क्या करते हैं और मैनेजमेंट क्या है और हम मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैनेजर्स बेसिकली क्या हैं जी? मैनेजर वो बंदा है जो वर्क विद एंड थ्रू अदर पीपल बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब कोई भी मैनेजर जो है वो एक बंदा है जो कि लोगों के साथ काम कर रहा है और उनके काम में जो है, उनकी एक्टिविटीज़ में जो है उनको हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है उनके साथ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो है उनको हेल्प आउट करता है। The changing nature of organizations and work has blurred the clear lines of distinction between managers and non-managerial employee. तो जो मैनेजर है उसका क्या काम है कि उसने जो है वो हर तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, उसने उनको चेक करना है। उसे डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करना है लोगों को। डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको वो जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा वो सबको हेल्प आउट कर रहा है, प्लानिंग कर रहा होता है। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है, रिसोर्स एलोकेशन उसकी ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के जो हैं लोग हैं उनको लीड कर रहा होता है, वो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो डिफरेंट तरह के मैनेजर्स के रोल होते हैं, डिफरेंट तरह की ड्यूटीज़ होती हैं और डिफरेंट तरह के उसके काम होते हैं। सब मैनेजर्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि उनकी सेम ही जॉब हो। तो डिफरेंट तरह के जो मैनेजर्स हैं उनकी डिफरेंट तरह की जॉब हो सकती हैं। अब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं और मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं वो जो है आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। मैनेजर जॉब हैज़ बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग 4 फंक्शंस। मतलब मेन जो 4 फंक्शंस हैं वो उनके अकॉर्डिंगली एक मैनेजर जो है उसको जॉब दी जाती है। प्लानिंग है, सबसे पहले प्लानिंग जो होती है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिटरमिन करना है और उसके हमें ज़राए ढूंढने हैं कि हमने किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है। तो ये प्लानिंग में आता है, ये बेसिक पहला फंक्शन होता है। तो किसी भी मैनेजर को प्लानिंग का काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है कि आपने प्लान करना है हर चीज़ को कि क्या गोल है, किस तरह से आपने अचीव करने हैं। ऑर्गेनाइजिंग, डिसाइडिंग वेयर डिसीजन विल बी मेड, हु विल डू व्हाट जॉब्स एंड टास्क एंड हु विल वर्क फॉर होम। मतलब ऑर्गेनाइजिंग में ये आता है कि हमने डिसाइड करना है कि कौन सा बंदा किसके अंडर है, कौन सा बंदा क्या काम करेगा। तो डिफरेंट तरह से एलोकेशन होती है हर चीज़ की। ये भी मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी भी मैनेजर को इस काम पे भी लगाया जा सकता है। लीडिंग जो है हमने इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है वर्कर्स को वर्क के लिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करें। मतलब कि हमने लोगों को लेकर चलना है, उनको थोड़ा सा हमने मतलब इंस्पायर करना है, मतलब इस तरह से उनको मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। मतलब इस तरह से उनको फैसिलिटेट करना या फिर उनको इस तरह से जो है डिफरेंट तरह से उनको कंसल्ट कर देना या फिर किसी तरह की हेल्प कर देना, उनको लीड करना। मतलब यही होता है कि आपने उनको हेल्प आउट करना है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। कंट्रोलिंग क्या है जी? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अचीवमेंट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नीडेड। मतलब कि आपने मॉनिटर करना है कि किस बंदे की प्रोग्रेस अच्छी है, किसकी बुरी है, और आपने जहाँ पे बुरी परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपने करेक्टिव एक्शन लेना है। Good managers are those who assure themselves to perform these functions well. Of course, जो बंदा ये सारे functions करेगा वही good manager होगा। New style और 21st century managers are changing the way they perform these functions, thinking of themselves more like mentors, coaches, team leaders और internal consultants. मतलब जो पुराने मैनेजर्स थे वो एक तरह से एक बॉस की तरह काम करते थे, सबको लोगों को लेकर चल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब के जो 21 सेंचुरी के लोग हैं वो मेंटर और कोच की तरह काम करते हैं। मतलब एक टीम लीडर और एक इंटरनल कंसल्टेंट, उनका फोकस जो है वो पीपल के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। दे वर्क विद एनीवन हु कैन हेल्प देम अकम्प्लिश देयर गोल्स रादर देन द ओनली फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड। दे आस्क अदर्स टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। मतलब आपका जो है वो बहुत ज़्यादा से इस तरह से करते हैं कि मिलजुल कर सब काम हो, इजीली सबके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो। New style managers perform functions that have evolved out of the traditional functions. मतलब न्यू जो मैनेजर्स हैं इसके अलावा भी काम कर रहे हैं जिसमें आता है कि मेकिंग थिंग्स हैपन,
उन्होंने डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डिफरेंट तरह के इश्यूज को, हर्डल्स को ख़त्म करना है ताकि काम जो रुके हुए हैं वो हों। मीटिंग द कंपटीशन, मतलब डिफरेंट तरह के कंपटीशंस हैं, इनको मीट करना पड़ता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, शॉर्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल एंड फ्यूअर बैरियर्स टू एंटरिंग इंडस्ट्रीज हैव क्रिएटेड इंक्रीज कंपटीशन। बहुत सारा जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। कंपनीज मस्ट कंसिडर हाउ टू डील विद इंटरनेशनल कंपटीटर्स। तो जो हमारे मैनेजर्स हैं वो ये काम कर रहे होते हैं कि हम उन्होंने कंपटीटर्स के साथ कैसे डील करना है, कंपटीशन को कैसे डील करना है। ऑर्गेनाइजिंग पीपल, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोसेसेस, मतलब कि लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्रोजेक्ट और प्रोसेसेस को कैसे करना है। चेंजेस इन how a company is organized must consider both people issues and work processes, how the work gets done। मतलब एक मैनेजर का काम है कि वो ऑर्गेनाइज करे पीपल को भी, प्रोजेक्ट्स को भी और प्रोसेसेस को भी, कि किस तरह से हमने लोगों को लेकर चलना है, प्रोजेक्ट्स को लेकर चलना है, और प्रोसेसेस मतलब कि काम किस तरह से हो रहा है इसको लेकर चलना है। लीडिंग क्या है जी? मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग वर्कर्स। अच्छा, लीडिंग में हमने मोटिवेट भी करना है, इंस्पायर भी करना है लोगों को। मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ ऑनगोइंग डिसीजन एंड वर्क एक्टिविटीज इन विच मैनेजर्स एंगेज एज दे प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल। तो मैनेजर जो है डिफरेंट तरह के रोल परफॉर्म कर रहा होता है, उसे डिफरेंट तरह की स्किल्स चाहिए हैं, डिफरेंट तरह के मैनेजर के लेवल हैं और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में वो जो है वो डिफरेंट तरह के रोल प्ले कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, डिफरेंट तरह के लोगों की वर्क एक्टिविटीज़ की, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? सिंपली स्पीकिंग, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर्स डू। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि मैनेजर्स कर रहे होते हैं। This simple statement doesn't tell us much. We define management as the process of coordinating and integrating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people। मतलब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं वर्क एक्टिविटीज़ को, ताकि जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो कंप्लीट हो सकें। तो स्पेसिफिक पार्ट हम देख लेते हैं इस डेफिनेशन के। द प्रोसेस रिप्रेजेंट द ऑनगोइंग फंक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ engaged in by managers. These functions are typically planning, organizing, leading, controlling। Why study management? अच्छा जी, हम अब मैनेजमेंट को क्यों स्टडी करते हैं? मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट के बगैर हम कोई भी जो काम है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। The importance of studying management can be explained by looking at the way we interact with organization every day in our lives। मतलब हम अगर मैनेजमेंट की स्टडी नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे बीच में मैनेजमेंट स्किल तो सब में होती हैं, मैनेज तो हम करते हैं, लेकिन जब हम मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करनी आ जाती है। Every product we use, every service we receive, every action we take is provided or affected by organizations। These organizations require managers। मतलब मैनेजर्स के बगैर कोई भी काम नहीं चल सकता, तो हमें जो है वो मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। मॉडर्न मैनेजमेंट इंश्योर्स टू क्रिएट कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू पीपल। अगर हम अपने इदारे को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। Top performing companies recognize the importance of the way they treat their workforces। These companies use ideas such as employee satisfaction, selective recruitment, performance-based high wages, reduction of status differences, sharing information, self-managed teams, and training and skill development। मतलब जो मैनेजमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप किस तरह से अपने लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड हाई वेजेस कैसे दे रहे हैं, और किस तरह से आप स्टेटस के डिफरेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन पीपल विल क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर कंपनीज इन डुप्लीकेट। तो लोगों के अंदर जो है आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इदारे में आना चाहेंगे कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ऐसे कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन प्रोड्यूस सब्सटेंशियल एडवांटेजेस इन सेल, रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
Fully performing companies that adopt management techniques are simple as setting expectation, coaching and rewarding variable to substantially improve return on investment. मतलब कि जो पोर परफॉर्मिंग कंपनीज भी हैं उन्होंने भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है और जो है वो इम्प्रूव किया है उन्होंने अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, मतलब अपने प्रॉफिट्स को. Good management can increase customer satisfaction because employees tend to treat customers the same way their management treat them. मतलब कि जो लोग हैं इदारे के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी तरह से कस्टमर्स को डील करते हैं जैसे उनको डील किया जाता है. तो जब लोगों के साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप अच्छा रिलेशन रखेंगे तो वो भी कस्टमर को बेहतर डील करेंगे. By studying the management, student will be able to recognize good management and encourage it, as well as to recognize poor management and work to get it corrected. मतलब कि आप डिफरेंट तरह की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो ज़रा आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या क्या गलत है. After graduation, you will either manage or be managed. A course in management provide insights into the way your boss or peer behave and shall help you to be familiar with the internal working of organization. Of course, management से आपको डिफरेंट तरह की टेक्निक्स पता चलेंगी कि मैनेजर क्या करता है, कैसे करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी टेक्निक्स अच्छी हैं. तो इस तरह से आपको नॉलेज सारा गेन होगा. तो उम्मीद है आपको मैनेजमेंट और मैनेजर्स के बारे में जो आज लेक्चर था उसकी समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मैनेजर के रोल्स पढ़ेंगे कि मैनेजर के क्या क्या रोल हैं किसी भी इदारे में. उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.